जय भीम नम बुद्धाय साथियों, मैं हूं राम लखन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कोई भी नया वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के जो साहित्य की जानकारी है वो पहुंच सके और लोगों को ये समझ में आए कि वाकई परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को न जानने से हमारा अभी तक कितना नुकसान हुआ है। यदि हम जान लेंगे तो उससे हमें किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं, ये किस तरह का साहित्य है जो दूसरे साहित्य से अलग है। खैर, बिना किसी विलंब के सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट का 20वां टॉपिक है, जिसका नाम है क्या जाति प्रथा का उन्मूलन संभव है। ये बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जाति प्रथा का उन्मूलन संभव है या नहीं है, क्या है ये, इस पर क्यों क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्या ये संभव है। और ये बात है 1936 की, जब बाबा साहब अम्बेडकर इस स्पीच को तैयार कर रहे हैं और उसमें इस टॉपिक को जगह देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक कार्य हैं या सामाजिक सुधार कर देते हैं, सीधी सीधी बात में सामाजिक सुधारों में जो एक तरह के सुधार होते हैं जिसमें सार्वजनिक समस्याओं का उल्लेख किया जाता है। सार्वजनिक समस्याओं के अंदर वही भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य है और शिक्षा है, भिक्षावृत्ति है, वेश्यावृत्ति है, बहुत सारी चीज़ें जो है, बेरोजगारी है, इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है जो कि धर्म से काफ़ी दूर होते हैं। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। ये समस्या सार्वजनिक कहलाती हैं। दूसरे सामाजिक सुधार में वो समस्याएं होती हैं धार्मिक समस्याएं, जिनमें जो लोग धर्म को छोड़ करके चले गए हैं तो उन्हें पुनः धर्म में वापसी के लिए उन्हें समझाया जाता है और उन्हें पुनः वापसी के लिए जो पुनर्प्रवेश की जो बात की जाती है वो बातें होती हैं। और दूसरा इसी में एक और चीज़ होती है कि कुछ लोगों को जो उनके जो समाज में सुधार करने वाले हैं अपने धर्म के खिलाफ जो है उनकी कमियां बताने के लिए या उनकी आलोचना करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। इस तरह के कार्य होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो दोनों तरह के सामाजिक कार्य है ये बहुत कठिन नहीं, आसान बातें हैं। लेकिन जो तीसरे तरह के समाज का कार्य है या समाज सुधार है, ये कहे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो समाज सुधार है तीसरे तरीके का, वो है जाति का विनाश। जाति का विनाश। अब ये जाति के विनाश की जो बात कहते हैं परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, ये तीसरे प्रकार का या अलग तरह का कहें समाज सुधार है। अब ये अलग तरह का समाज सुधार जिसमें जाति का विनाश, ये जाति आई कहाँ से, ये जाति है क्या, ये धार्मिक विश्वास का प्रतिफल है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि ये जो है ये धार्मिक विश्वास का प्रतिफल है। प्रतिफल का मतलब ये तो रिजल्ट हो गया कुल मिला के किसका, धार्मिक विश्वास का। अब बात तो यहाँ पर ये आ जाती है कि यदि धार्मिक विश्वास ना होता तो जाति ही नहीं होती, क्योंकि जाति जो है ये जाति इसका प्रतिफल है धार्मिक विश्वास का। अब ये धार्मिक विश्वास आया कहाँ से, ये धार्मिक विश्वास आया शास्त्रों से। अब शास्त्रों की रचना किसने की, शास्त्रों की रचना की जो अलौकिक शक्ति प्राप्त है, अलौकिक शक्ति प्राप्त है या ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इनको लिखा है, उनके द्वारा ये प्रेरित है। अब समस्या ये आ जाती है कि किसी व्यक्ति को जाति से छोड़ने के लिए यदि कह दिया जाए, जाति छोड़ने के लिए, तो उसे ऐसा लगता है कि उसे महापाप करने के लिए कह दिया गया है
या महापाप करने के लिए कहा जा रहा है, धर्म छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, वो इतनी जल्दी राजी नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म पर विश्वास है। और धर्म पर विश्वास होने के कारण वो जाति के अंदर बंधा हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं यदि जाति को खत्म करना है, वो कह रहे हैं जाति प्रथा क्या उन्मूलन संभव है, इतनी कठिन जाति व्यवस्था कैसे, यही बाबा साहब बता रहे हैं कि यदि संभव है तो कैसे। अभी तक तो असंभव था, लेकिन संभव हो सकता है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी लगता है कि कह भी रहे हैं कि भाई मुझे तो लगता है बहुत कठिन है। उस दौर में सोचने का नज़रिया ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी भी हो सकता है। क्यों, अभी कौन सा हम खत्म किए दे रहे हैं जाति प्रथा को, अभी भी हम कौन उतनी मजबूती से लड़ रहे हैं जो हम कह देंगे नहीं बाबा साहब उस समय कह रहे थे, उस समय ये ठीक नहीं था, लेकिन आज तो खत्म किया जा सकता है, और हम खत्म कर रहे हों बहुत तेज़ी के साथ तो कह सकते, लेकिन ऐसा तो हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हम नहीं कह सकते। तो लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो उपाय बता रहे हैं कि ये तो भाई आदमी जब बंधा हुआ है धर्म के धार्मिक विश्वास से, वहाँ जाति पैदा होती है, जाति को उल्लेख शास्त्रों में, शास्त्रों को लिखने वाले अलौकिक शक्ति प्राप्त, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त, या प्रणेता कह दें, या उनके ईश्वरीय वरदान से प्राप्त हैं जो साधु ऋषि मुनि ये लोगों ने लिखा है। अब लोग धर्म के खिलाफ जा नहीं सकते, इसीलिए वो जाति के उन छोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पर बात आती बाबा साहब अम्बेडकर यदि इसे खत्म करना है तो का मतलब ये हुआ कि फिर शास्त्रों को, वेदों को और धर्म के इस तरह के विश्वास को खंडन करना होगा या समाप्त करना होगा, या ये कहें इन्हें सब त्यागना पड़ेगा। यदि इनकी सत्ता को खत्म कर दिया जाता है, इनकी सच्चाई को लोगों के सामने रख दिया जाता है, इसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया जाता है, तो लोग जाति छोड़ सकते हैं। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जाति के विनाश पर क्यों कहते हैं, उनके कहने का मतलब है कि आदर्श को जानने से बेहतर है आदर्श को प्राप्त करना। यदि आपके पास साधन ही नहीं होंगे तो फिर प्राप्त कैसे करेंगे, इसीलिए वो साधनों की बात ज़्यादा करते हैं। फिर आते हैं एक बात और बहुत ज़रूरी बात बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, ये कहते हैं जाति का विनाश और कठिन क्यों हो गया है। उसकी कई चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय कह रहे हैं वो दौर इतना कठिन था कि वो जाति के खिलाफ बोल देने का मतलब था जीवन लीला खत्म करना अपने। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे तो अपनी बुद्धिजीविता के बल पर कह रहे थे, अपने मतलब बेहतर ज्ञान के कारण कह पा रहे थे, नहीं उस समय तो बोलना ही मुश्किल था। खैर छोड़िए, अब आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कहते क्यों हैं कि मुश्किल और है, कारण उसके और भी हैं। कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा भाई मुझे तो असंभव जैसा दिखता है, उससे कई कारण बताते हो। एक कारण तो ये बताते हैं कि जो यहाँ का ये जो आंदोलन है, ये मान लीजिए धीरे से कि एक एक करके कि आंदोलन, चाहे वो राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे कोई सामाजिक आंदोलन हो, चाहे आर्थिक आंदोलन हो, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, ये जितने भी तरह के आंदोलन हैं या सुधार है या कुछ भी है, उसके अगुवाकार कौन है? ब्राह्मण है। अच्छा, आज जब ब्राह्मण सभी का नेतृत्व करने वाला है और ये जितने भी तरीके के ये आंदोलन हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो या धार्मिक हो या आर्थिक हो, ये जो भी है, लेकिन इसमें जो जाति के विनाश से संबंधित, अब देखिए सामाजिक आंदोलन हो सकते हैं जिसमें जाति के विनाश से संबंधित नहीं होना चाहिए। यदि जाति के विनाश से संबंधित यदि कोई आंदोलन है तो उसमें इधर ए से लगा करके जेड तक यहाँ कहीं पर भी इस लाइन में ब्राह्मण नहीं होगा, न शुरू में न अंत में, मतलब इसके नेतृत्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई जब नेतृत्व करने वाला बुद्धिजीवी वर्ग इस समय सिर्फ एक ही कौम उपलब्ध है, वो है ब्राह्मण, तो जब सभी का नेतृत्व कर रहे थे फिर जाति के विनाश पर नेतृत्व करने में क्या प्रॉब्लम है इनको। तो और दूसरी चीज़ कि ये कभी करेंगे भी नहीं, चूँकि इनका रवैया मतलब द्वेषपूर्ण है, या मतलब ये कहें कि ये उनका दुष्टतापूर्ण रवैया कह सकते हैं, मतलब जाति के प्रति कि दूसरों के प्रति एक दुश्मनी भरा रवैया है, अच्छा नहीं है, इसलिए वो नहीं करेंगे, विरोधी रवैया है जाति के खिलाफ। अब बाबा साहब अम्बेडकर ये बता रहे हैं, तो जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है,
कि ब्राह्मण हमेशा क्या आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लेगा जाति के विनाश में। जब ब्राह्मण इतना बुद्धिजीवी है तो उसे ये भी पता होगा कि जो जाति के कारण देश का नुकसान होगा इसमें तो उसका भी पतन होगा, तो इससे तो अनभिज्ञ हो नहीं सकता, इसलिए उदासीन होकर तो बैठा नहीं रह सकता ब्राह्मण। जब उसे ये मालूम है जाति से बड़ा खतरा होगा देश को, तो क्या वो ऐसे खतरे में पूरे देश को जाने देना चाहेगा? क्योंकि उस खतरे के साथ तो भी चला जाएगा ना, नुकसान तो उसका भी होगा। इसलिए वो आने वाले दौर में इस आंदोलन को नेतृत्व कर सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि जाति के विनाश पर यदि किसी आंदोलन का नेतृत्व ब्राह्मण करता है तो नुकसान भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण का ही है। क्योंकि ब्राह्मण की सत्ता जो है वो जाति के अस्तित्व के कारण है। क्योंकि जहाँ पर पहले बात लिखी थी कि धर्म के विश्वास के कारण ही जाति का अस्तित्व है और ईश्वर का जो आधार है वो भी जाति ही है। अब जाति यदि खत्म हो जाती है तो कितनी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपके वेद, पुराण, शास्त्र, यहाँ तक कि महाकाव्य, और तो और सोचिए ईश्वर के अस्तित्व तक का खतरा हो जाएगा। कि मतलब ईश्वर कहाँ जाए? यदि जाति खत्म होगी तो ईश्वर को ढूंढे रास्ता नहीं मिला कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसको कोई मानने वाला नहीं बचेगा ना। जब तक जाति है तब तक वो है, जाति खत्म सब खत्म। तो ब्राह्मण यहाँ पर जो है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए वो इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं। अब लोगों को कहना ये है कि भाई ठीक है बाबा साहब आप ऐसा करें, लेकिन ब्राह्मणों में भी तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। ब्राह्मणों में दो तरीके के ब्राह्मण हैं, एक तो पुरातनपंथी हैं और वो बता रहे एक पुरातनपंथी हो गए और दूसरे हो गए नवीन रोशनी वाले। ये हम कह सकते हैं कि नई विचारधारा वाले या नवीन नई रोशनी वाले कहते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है सब। नई रोशनाई ब्राह्मण, नई रोशनी वाले ब्राह्मण, इनको आधुनिकता वाले कह सकते हैं, कि जिनको ये प्रगतिवादी ब्राह्मण कह सकते हैं, ये भी है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये पुरातनपंथी तो जाति के पोषक हैं, ये तो जाति को बनाए रखना चाहेंगे, ये तो पाखंडी हैं या पूजा पाठ करने वाले हैं, कर्मकांडी कह देंगे। पाखंडी थोड़ा खराब लगेगा शब्द इनके लिए भी, क्योंकि अब यहाँ पर नई रोशनाई वाले ब्राह्मणों कहेंगे आधुनिकवादी ब्राह्मण हैं, ये वैज्ञानिक तौर तरीके वाले हैं, ये नई विचारधारा वाले हैं, ये सामाजिक है, ये समाज के जो जातिवाद को है उसको नहीं मानते, या ये देश को बहुत आगे ले जाने वाले हैं, ये प्रगतिवादी है। चलो ये मान भी लेते हैं, बाबा साहब कहते हैं ठीक है ये नेतृत्व करेंगे। तो समस्या ये आती है कि ये और ये दोनों एक ही शरीर के हाथ हैं दो, और जब एक में चोट लगेगी तो दूसरा हाथ उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। तो ये कैसे संभव है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के साथ अगेंस्ट खड़ा हो जाए आंदोलन करने के लिए? एक ब्राह्मण वर्ग चाहता है कि हमें जो है जाति को बना के रखना है और एक चाहता है हमें जाति को खत्म करना है। ये तो संभव नहीं है, नहीं हो सकता। अब इसमें दो तीन चीज़ें और भी आती है। जैसे एक बात ये आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं, एक डायसे करके है जिनकी एक पुस्तक है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वो बताते हैं कि भाई जो पार्लियामेंट है उसमें दो अवरोधक होते हैं, बहुत ही मुख्य अवरोधक होते हैं। एक तो बाहरी अवरोधक होता है जिसमें उनको सामना करना पड़ता है, डर होता है पार्लियामेंट को कि कहीं ये हमारे आदेशों निर्देशों कानून का उल्लंघन न कर दे। एक आंतरिक होता है जो उनकी प्रकृति के कारण होता है, प्रकृति का परिणाम होता है जो शासक है। अब समस्या इस बात की है कि वो ये बताते हैं कि जो अंदर जो आंतरिक प्रकृति होती है उसमें जिस तरह से ये मान लिया जाता है कि शासक जो है जैसे सुल्तान है, अब वो जो सुल्तान ये चाहे कि मैं मतलब पूरी शक्ति का केंद्र वो खुद है और ये चाहे कि मैं इस्लाम को ख़त्म कर दूं, असंभव है।
क्योंकि वो चाह करके भी नहीं कर सकता, इतना बड़ा कदम वो नहीं उठा सकता। उसी तरह का मामला यहाँ पर भी हो जाता है कि ब्राह्मण खुद जाति को बनाए और वो खुद जाति को ख़त्म करे, ये ऐसा मुश्किल है। जैसे कोई भी सुल्तान है, अब वो मुस्लिम है और मुस्लिम को ही धर्म को क्यों ख़त्म करना चाहेगा? यदि मुस्लिम धर्म नहीं होगा तो सुल्तान कैसे होगा? इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो 250 का जो कंडीशन है ये बिल्कुल यहाँ सही उतरता है। एक और राइटर की बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, कहते हैं कि वो कहते हैं कि यदि ब्राह्मण यदि जातिवाद को ख़त्म करता है तो ये तो ठीक उसी तरीके का बात हो जाएगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून को पारित करना कि जितने भी नीली आँखों वाले उनको सबको गोली मार दो, जान से मार दो, जो कि असंभव है। भाई ब्रिटिश की पार्लियामेंट में सारे अंग्रेजों को मारने की अनुमति कौन दे देगा? नहीं देगा। उसी तरह से ये बात हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण जाति को ख़त्म नहीं कर सकता, या जाति के खिलाफ जो भी मूवमेंट होंगे उसमें ब्राह्मण हिस्सा नहीं लेगा। ये बात तो यहाँ तक हो गई। और इसमें एक बात और कह भी दी जाती है, एक बात और बड़ी मज़ेदार बात है कि जो लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से, बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि फालतू सवाल लोग कर देते हैं कि इस तरह के जो आदेश हैं पोप को जारी कर देना चाहिए। जैसे जो ब्रिटिश में है, जो यूरोप में है, वहाँ पर पोप है, तो पोप को कोई आदेश जैसे बताया कि भाई सुधारवादी आंदोलन में उनको आदेश जारी कर देना चाहिए। बाबा साहब बताते हैं कि भाई जो लोग पोप होते हैं वो क्रांतिकारी नहीं होते, और जो क्रांतिकारी होते हैं पोप नहीं होते। आसान शब्दों में बता दिया कि जो पुरातन पंथी हैं वो क्रांतिकारी नहीं हो सकते, और जो क्रांतिकारी होंगे वो पुरातन पंथी नहीं होंगे, वो पोप लीला को नहीं पसंद करेंगे। यहाँ भारतीय परिवेश में यदि समझेंगे तो पाखंड होना, पाखंडी होना और क्रांतिकारी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो क्रांतिकारी होगा वो पाखंडी क्यों होगा, और जो पाखंडी हो क्रांतिकारी नहीं हो सकता, वो क्यों प्रगतिवादी होगा? सवाल ही नहीं उठता, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकती चीज़ें। यही बाबा साहब अम्बेडकर समझा रहे हैं। एक जो आज के टॉपिक की सबसे मूल बात है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैं उस बात को तो खैर बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि कई चीज़ों को आधार सिद्ध हो सकता है यदि उसी एक स्टेटमेंट को लेके समझा जाए तो शायद लीडरशिप की आधारशिला बन सकता है, लोगों को लीडरशिप बेस से समझ में आ सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बाबा साहब अम्बेडकर इस टॉपिक में बताते हैं, जो 20 टॉपिक है, 20 नंबर का टॉपिक है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जो मतलब पूरी दुनिया की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह पहले बुद्धिजीवी वर्ग की विशेषता बताते हैं कि जो बुद्धिजीवी है नंबर 1 वह चिंतनशील होता है, नंबर 2 वो विवेकशील होता है, निर्णायक होता है, वो सलाह ले सकता है, सलाह दे सकता है, वो क्रिएटिव होता है, इसके बाद वो नेतृत्व कर सकता है। अब बहुत सारी जो विशेषताएं होती हैं उसमें होती हैं जो बुद्धिजीवी होता है, चिंतनशील होता है, विवेकशील होता है और दूरदर्शी होता है, निर्णायक होता है, सलाह दे सकता है, ले सकता है, बहुत सारी विशेषता होती हैं। और जब बाकी जो लोग होते हैं, ये तो हो गया बुद्धिजीवी की बात। अब एक बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है, ये तो हो गया बुद्धिजीवी की विशेषता। अब जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, ये ए नंबर के लोग हो गए, और जो बी नंबर में होते हैं ये सब कुछ नहीं होते, उनमें इनमें से एक भी गुण नहीं पाया जाता है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की होती है। ये कहें कि यही होते ही हैं पूरे देश में, ये तो बिरले गिनती के पाए जाते हैं, बाकी सब यही होते हैं जो ये सब इनमें गुण नहीं होता। अब होता क्या है, इनमें दूसरा गुण होता है जो इनमें शायद नहीं पाया जाता है, इनमें होता अनुसरण करने का काम होता है। ये सिर्फ अनुसरण करना, अनुकरण करना, अनुशीलन करना, ये इनके गुण होते हैं। तो जो दूसरे तरीके का व्यक्ति जो होता है वो बहुत क्रियाशील नहीं होता, जबकि ये सबके सब क्रियाशील होता है। कौन? बुद्धिजीवी। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि जब किसी देश में इस तरह की समस्या, कोई आपत्ति आती है, तो यह बुद्धिजीवी वर्ग जो होता है यह नेतृत्व प्रदान करता है और उस समस्या से उस देश को उबारने का काम करता है और उबार भी देता है। फिर आगे देखते हैं कि अब भारत के परिप्रेक्ष्य में और एक चीज बताते हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग कोई अकेले हो सकता है, इनका समूह हो सकता है, लेकिन ये खतरा इसमें ये होता है कि यह यदि
भला आदमी हुआ, यदि ये लोग अच्छे हुए तो ये पूरे देश को आगे ले जाएंगे, विकास के पथ पर ले जाएंगे, और यदि ये दुष्ट हुए तो पूरे देश को नष्ट कर देंगे। अब ये चीज़ होती है, तो मतलब यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि बुद्धिजीवी वर्ग दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अच्छे गुणों वाला, एक होता है दुष्ट गुणों वाला। जो दुष्ट गुणों वाला नेतृत्व करने वाला होता है वो देश को नष्ट करता है, वो अच्छे गुणों वाला जो बुद्धिजीवी होता है वो देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाता है। ये दो चीज़ें क्लियर हुई। और तीसरी चीज़ ये क्लियर हुई कि जो बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है वह सिर्फ और सिर्फ अनुसरण करने का काम करते हैं, वो किसी के पीछे लग जाते, वो कभी नेतृत्व में नहीं आते और वो आगे नहीं चलते। ये बात हुई। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो बड़ी अच्छी बात बताई बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो यहाँ ये कहते हैं कि भारत में जो है बुद्धिजीवी का मामला अलग है। यहाँ पर बुद्धिजीवी माने हैं ब्राह्मण। भारत में जो है बुद्धिजीवी का कंसेप्ट ही अलग है। बुद्धिजीवी माने बराबर ब्राह्मण। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो ब्राह्मण है भारत का वही बुद्धिजीवी है, बाकी बुद्धिजीवी नहीं है। ये बात 1936 तक सही थी और आज भी लगभग उतना तो नहीं, लेकिन वो सही है, क्योंकि वो कंसेप्ट सही है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग यही थे, इन्हीं को नेतृत्व करना था। आज भी कोई भी ऐसा राजनीतिक दल, कोई भी ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिनका नेतृत्व ब्राह्मण ना कर रहे हों। इवन यहाँ तक देखा जाता है कि जो SC ST के जो मूवमेंट चल रहे हैं उसमें भी ब्राह्मण अगुवाकार हैं, या उनमें सलाह देने वाले हैं, या उन्हें नेतृत्व में मदद करते हैं, या यूँ कहें उन्हें कंट्रोल करते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से नेतृत्व अपना ना कर पाएँ। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज भी। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब यह बुद्धिजीवी वर्ग है और इसको किस बात की चिंता है, देश को आगे ले जाने की चिंता बिल्कुल नहीं है। यदि होती तो जाति को खत्म करता, क्योंकि जाति सबसे बड़ी समस्या है। तो ये करते क्या है, इनको चिंता है सिर्फ अपनी जाति की और अपने वर्ण की। इन्हें चिंता है वर्ण की और अपनी जाति की और अपने सम्मान स्वाभिमान की चिंता है, जो जाति के खत्म होने ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जाति को खत्म नहीं करेंगे और नेतृत्व के मामले में सभी जगह नहीं आएंगे, उसी जगह आएंगे जहां उनका हित साधा जा रहा हो या जहां पर उनका हित हो, वहां पर आएंगे। जहां देश हित हो वहां संभव नहीं है कि ये जाएं, क्योंकि जाति खत्म करने में देश हित है, लेकिन जाति को खत्म करने का बिल्कुल काम नहीं करते। यदि यही ब्राह्मण यदि जाति खत्म करने पर आगे आ जाए तो लंबा समय नहीं लगता। मुझे लगता हो सकता है हफ्ते 15 दिन में खत्म हो सकती है जाति, तो क्योंकि जाति बनाने वाला यदि खत्म करेगा तो आसानी से खत्म होगी और दूसरे खत्म करेंगे उन्हें कठिनाई होगी। ये चीज़ बात हो गई यहाँ पर। अब आते हैं, ये तो हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की भाषण, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमको बताए कि ये चीज़ें 1936 में उनके विचार ये थे। अब देखिए आज के दौर में देखते हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है, जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझें कि आज के परिप्रेक्ष्य में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कैसे समझा जाए और ये किस तरह से कारगर है। अच्छा, एक बात देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बुद्धिजीवी वर्ग की बात कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भारत में ब्राह्मण ही पाया जाता है और तो कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं आज के दौर पे, ये बाबा साहब अम्बेडकर 1936 में कह रहे थे। अब हम आज देखेंगे तो आज देखेंगे कि बुद्धिजीवी हर एक वर्ग में लगभग पाया जाता है, लेकिन जो बुद्धिजीवी की क्वालिटी है, हम यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर कर देते हैं समझने के लिए कि बुद्धिजीवी की जितनी क्वालिटियाँ हैं, नेतृत्वकर्ता हमारे यहाँ ज़्यादा बड़े हैं। ये चीज़ें हम समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि नेतृत्वकर्ताओं की संख्या तो बढ़ी है बट बुद्धिजीवियों की नहीं बढ़ी। ये आज भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ब्राह्मण ही आगे है। क्यों? क्योंकि हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे जहां हमें जाना चाहिए था। हम नेतृत्व तो अलग अलग क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिजीविता के साथ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बुद्धिजीवी के जितने गुण होने चाहिए, वह दूरदर्शी होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए, प्रगतिशील भी होना चाहिए, क्रिएटिव भी होना चाहिए, सलाह देने वाला होना चाहिए, लेने वाला भी होना चाहिए, वो निर्णायक होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। बहुत सारे जो गुण उसमें होते हैं वो इन नेतृत्वकर्ताओं में नहीं पाए जाते। यदि ये गुण संपन्न नेतृत्वकर्ता बन जाए तो आज यह बुद्धिजीवियों में गिना जा सकता है।
और यदि बुद्धिजीवी वर्ग नेतृत्व करने लगे तो किसी भी समस्या का समाधान करने में लंबा समय लगने वाला नहीं है। आजकल हर आदमी चाहता है कि मैं नेतृत्व करूं, और नेतृत्व तो वो करना चाहता है, लेकिन कैसे? एमपी और एमएलए बन के। हमारे यहाँ दो चीज़ों में होड़ लगी है, या तो एमपी बनना है या तो एमएलए बनना है। कैसे न कैसे विधानसभा और पार्लियामेंट का रास्ता मिलना चाहिए, ऐसा नेतृत्व। जबकि नेतृत्व करता है के लिए एमपी एमएलए बनने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको तो ये गुण होने चाहिए। अब इन गुणों के यदि किसी से पूछ दिया जाए कि भाई आप नेतृत्व करना चाहते हैं, जरा बताइए आप में ये चीज़ें हैं क्या, मुझे तो नहीं लगता है कि भाई उसमें सारी चीज़ें पाई जाएंगी। यदि उसे पूछा जाए कि भाई आप निर्णय कैसे लेंगे, आप निर्णायक कैसे सिद्ध होंगे, विवेकशीलता में आप कहाँ तक पारंगत हैं, आप चिंतनशील कितने, आपकी दूरदर्शिता कैसी है, कुछ भी यदि पूछ लिया जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर 100 नंबर में 20 नंबर पाना उसे मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको बुद्धिजीविता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और हम नेतृत्व करने के लिए एमपी एमएलए बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेतृत्व करने के लिए जहाँ पर आप हैं, जिस भी पोजीशन में, वहाँ भी आप कर सकते हैं। नेतृत्व के लिए किसी से कोई आज्ञा की जरूरत नहीं होती, किसी के कोई अधिकारों की, किसी पैरोकारी की, किसी अधिकार पत्र की कोई ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो इन गुणों की ज़रूरत होती है, जिसमें ये गुण पाए जाएंगे वो नेतृत्व 100% करेगा। जरूरी ये नहीं कि वो एमपी और एमएलए बने, और जो नेतृत्व करने वाला होता है वही लीडर होता है। ये भी चीज़ आप समझ लीजिए, थोड़ा यहाँ पर सुन लीजिए। अब आप समझदार तो है ये हैं कि जो लीडर होता है वो नेतृत्व करने वाला होता है। कैसा नेतृत्व करने वाला? जिसके अंदर ये सारे गुण पाए जाएंगे। ऐसे गुणों से परिपूर्ण जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होगा वह लीडर होगा, ना कि ये एमपी एमएलए बनने के जुगाड़ में लगा हुआ व्यक्ति लीडर हो जाएगा। वो लीडर नहीं होता है। वो एमपी एमएलए तो हो सकता है, वो मंत्री तो हो सकता है, लेकिन लीडर नहीं हो सकता है। लीडर कभी हारता नहीं है, वो जीतने के लिए कभी लड़ता नहीं है। और जो एमपी एमएलए वाले होते हैं उनमें हार जीत संभव है, लीडर में हार कभी नहीं होती। लीडर सिर्फ जीतता है, कभी नहीं हारता है, और वो जब लड़ता है तब जीतता ही है। ये लीडर की बड़ी क्वालिटी एक अजीब होती है, लेकिन अब इसको समझने की, जानने की बड़ी ज़रूरत है, जिसको आगे ये एनालिसिस ऑफ कास्ट खत्म होने के बाद लीडरशिप में हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।